हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एनआईटीज़ बेस्ड ऑन प्लेसमेंट 2022 का प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से मैं आपको टॉप 10 एनआईटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैकेनिकल ब्रांच की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली। तो सबसे पहले हम एनआईएफ रैंकिंग के हिसाब से देख लेते हैं कि टॉप 10 एनआईटीज़ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट पे आपकी त्रिची है, फिर सूरतकल है, फिर राउरकेला है, फिर वारंगल, कैलीकट, नागपुर, दुर्गापुर, सिलचर, और नंबर 9 पे आपकी एमएनआईटी जयपुर आती है, नंबर 10 पे एमएनआईटी इलाहाबाद। तो ये जो एनआईएफ रैंकिंग है ये सारी ब्रांचों को कवर करती है। इसमें कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, कॉलेज में कितनी रिसर्च हो रही हैं, कॉलेज का बाकी का फैकल्टीज़ का एनवायरनमेंट कैसा, वो सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। प्लेसमेंट भी होता है। तो अब हम इसमें ओनली बेस्ड ऑन प्लेसमेंट के हिसाब से 2022 का प्लेसमेंट मैंने सारी एनआईटीज़ का कवर किया है। हाईएस्ट हो गया, एवरेज हो गया, लो हो गया, फिर कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, उसके हिसाब से मैंने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट को फिर मैंने अरेंज किया है कि कौन सी एनआईटी का सबसे हाईएस्ट है, उसको मैंने नंबर फर्स्ट रैंकिंग दी है। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हाईएस्ट प्लेसमेंट के हिसाब से कौन सी एनआईटी है जिसका मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल ब्रांच में स्पेशली। तो वो आपकी एनआईटी दुर्गापुर निकल के आती है, जिसका 2022 में 45 एलपीए प्लेसमेंट हुआ था। और ये जितनी भी एनआईटी है सब एनआईटी में टॉप पे है। हाईएस्ट प्लेसमेंट के मामले में नंबर सेकंड पे एनआईटी वारंगल, जिसका 37 हुआ है। फिर कुरुक्षेत्र 35 एलपीए गया था। फिर इलाहाबाद आती है 32.5 एलपीए यहाँ पे गया है। फिर कैलीकट 27.5 गया है। तिरची 27 गया है। एनआईएफ रैंकिंग में आप देख सकते हैं नंबर टॉप पे आती है। यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका ओनली 27 गया था मैकेनिकल में। एनआईटी जमशेदपुर में 24 एलपीए, एनआईटी सूरतकल में 23, एमएनआईटी जयपुर में भी 23, एनआईटी सिलचर में 21.86, एनआईटी रायपुर में 21.84 गया है, नागपुर में 20 गया है, सूरत में 18.45। तो ये टॉप 10 एनआईटीज हाईएस्ट प्लेसमेंट के हिसाब से हो गई। अब हम देख लेते हैं एवरेज प्लेसमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी मैकेनिकल में स्टूडेंट हैं अगर उनका मैं एवरेज निकालूं हाईएस्ट लो, तो एवरेज प्लेसमेंट कौन सी एनआईटी सबसे अच्छा कराती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रैंकिंग फिल करो तो जिसका एवरेज प्लेसमेंट अच्छा हो उसको ऊपर आपको बढ़ना है। तो एनआईटी वारंगल का मैकेनिकल का एवरेज प्लेसमेंट 11 गया है। फिर जयपुर का 9.79 है। फिर तिरची का 9.5 है। फिर इलाहाबाद का 9.4 है। जमशेदपुर का 9.4 है। सूरतकल का भी 9.4 है। फिर एनआईटी सिलचर का 9 है। कैलीकट का भी 9 है। फिर सूरत का 8.8 है। और ये आपकी टॉप 10 एनआईटीज हो गई एवरेज प्लेसमेंट में। तो वारंगल सबसे टॉप पे एवरेज प्लेसमेंट के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस कितने हुए हैं, जैसे 100% में से कितने परसेंट प्लेसमेंट मैकेनिकल में हो जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कराती है वो एनआईटी है जमशेदपुर, जिसका 97.8% गया था 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वारंगल 95.8%, फिर सूरतकल 94%, तिरची 90%। जो भी एनआईटी 90% के आसपास कराती है तो वो बहुत ही अच्छी एनआईटी है। एनआईटी सिलचर का भी 90% है, रायपुर का 87% है, नागपुर का 86% है, इलाहाबाद का 85% है, जयपुर का भी 85% है। तो ये टॉप 10 एनआईटीज हो गई प्लेसमेंट के हिसाब से। अब आप इसमें अगर देखोगे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि एनआईएफ रैंकिंग कुछ और बोलती है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कुछ और बोलता है, एवरेज प्लेसमेंट कुछ और बोलता है, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हैं वो कुछ और बोलता है। तो ये जो डाटा है मैंने आपको 2022 का बताया है। ऐसे आप 2021, 20, 19, 18 ये सबका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे और फिर एनआईएफ रैंकिंग को भी कंबाइन करोगे तो मेरे हिसाब से जो रैंकिंग निकल के आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपका चॉइस क्या है, आपको कौन सी बननी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी लिस्ट है आप टॉप 10 एनआईटीज़ में देना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे एनआईटी तिरची आती है मेरे हिसाब से। फिर सूरतकल को मैं भरूँगा, फिर वारंगल को भरूँगा। उसके बाद में आपकी 3 ही हो गई। उसके बाद में इलाहाबाद, जयपुर और राउरकेला और नागपुर, दुर्गापुर, और फिर आपकी लास्ट में आपकी आ जाती है एनआईटी सूरत। तो ये टॉप 10 एनआईटी अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपकी स्क्रीनशॉट भी इस थोड़ा और एनालिसिस करके स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में लगा दूँगा। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिली होगी कि किसका कितना प्लेसमेंट है और हाईएस्ट किसका कितना है, एनआईएफ रैंकिंग क्या है, कौन सी एनआईटी मैकेनिकल के लिए अच्छी है। तो एमएनआईटी जयपुर बहुत अच्छी है मैकेनिकल के लिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर आपको मिलती है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं।
और बाकी आपका कोई और डाउट है रिगार्डिंग जोसा CA से भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।